देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। करेण वीणा परिवादयन्ती यथा जपन्ती मकरेण माला मराल पृष्ठा सन्निविष्टां सरस्वती तां शीर्षा नमामि। बच्चों, आज बहुत दिनों के बाद हिंदी का क्लास शुरू करने का मौका मिला। विद्यालय खुल चुका है, अध्यापक लोग उपस्थित हैं विद्यालय पर, और आप लोगों का ऑनलाइन क्लास बहुत पहले से ही चल रहा है। हम सबसे पहले माँ सरस्वती से इस पूरे विश्वव्यापी महामारी कोरोना से आप लोगों के परिवार की सुरक्षा हो, इसके लिए माँ सरस्वती से प्रार्थना करते हैं। आप लोग इस संकट से बच करके पुनः विद्यालय में उपस्थित होकर के हम अपने पठन पाठन का कार्य शुरू करने का मौका पाएं, यही हमारी हार्दिक कामना है। आज हिंदी का क्लास शुरू होने जा रहा है। इसमें हिंदी में सबसे पहले हिंदी साहित्यकार के सूर्य सूरदास जी का पहला पाठ है। बच्चों, आपके यहाँ 3 चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, 3 भाषा, एक हिंदी भाषा, दूसरी संस्कृत भाषा और तीसरी अंग्रेजी भाषा। हिंदी साहित्य के प्रमुख साहित्यकार गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, जिन्होंने हिंदी को उच्च स्थान तक पहुंचाया। उनमें सबसे पहला पाठ आपको सूरदास जी का है। सूरदास और तुलसीदास जी दोनों ये इतने महान कवि हैं, इनके विषय में आपको हमने बताया होगा कि सूर सूर तुलसी ससी उड़गन केशवदास, अब के कवि खद्योत सम जहतः करत प्रकाश। सूर को सूर्य के समान, तुलसी को चंद्रमा के समान कहा गया है। और उड़गन केशवदास, उड़गन मतलब तारे, केशवदास को तारे के समान माना गया है। और आधुनिक कवि जितने हैं वो खद्योतसम, जो जुगनू होते हैं, खद्योत का मतलब होता है जुगनू, जुगनू के समान माना जाता है उनको। जहाँ तक कर प्रकाश, जैसे जुगनू कहीं कहीं उड़ता है तो वहाँ प्रकाश करता फिर बुझ जाता है, ऐसे ही आजकल के कवियों का परिचय विद्वानों द्वारा बताया गया है। तो सूरदास जी का पहला पाठ आपका यहाँ पर शुरू होता है। बच्चे ध्यान से पढ़ें, मन लगा करके पढ़ें, मेहनत करें और ईश्वर से प्रार्थना करें, माँ सरस्वती जी से प्रार्थना करें कि हमें क्लास में पढ़ने का फिर मौका मिले, हम ऐसे आपत्तिजनक स्थितियों से छुटकारा प्राप्त करें। बच्चों, सूरदास 1478 ईस्वी में आगरा के समीप एक रुनकता नामक गांव था, वहाँ पर हुआ था। इनके विषय में कुछ लोग इसको मानते हैं कि ये यहाँ आगरा में जन्म लिए थे, तो कुछ लोग कहीं दूसरी जगह इस तरह से इनके जन्म के भी विषय में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। और इनके विषय में बताया जाता है कि ये जन्मांध थे। कुछ लोग कहते हैं कि बाद में जन्मांध नहीं थे, बाद में अंधे हुए। तो कुछ ऐसे प्रमाण कवियों ने ढूंढा जिससे ये निश्चित हो गया है कि सूरदास जी जन्मांध थे। इनके जीवन परिचय में आप देख रहे हैं, बताया गया है कि ये गोस्वामी विट्ठलनाथ तथा अन्य वैष्णव शाखाओं की उपस्थिति में पारसौली में ही अपने अंतिम पद खंजन नयन रूप रस माते, ये इनकी रचना गायन है, इनकी गीत है, ऐसा ही गाते हुए 1583 ईस्वी में अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। इनकी रचनाएं मुख्य रूप से सूरसागर, सारावली, साहित्य लहरी है। आप ये प्रामाणिक रचनाएं हैं, तीनों जो हैं वो प्रामाणिक रचनाएं हैं। इनकी भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है और उसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रमाण है।
प्रयोग किया गया है। शांति रस, भक्ति रस, श्रृंगार रस, वात्सल्य रस के प्रमुख कवि हैं। इस तरह से ये अपनी रचनाओं में कृष्ण की बाल लीला का इतना अनुपम वर्णन किया है कि उसको पढ़ने से हमें ये पता चलता है कि श्री कृष्ण जी के बचपन के को हम अपनी आँखों से देखते हैं। उन्होंने सबसे पहले, आपका पाठ शुरू होने जा रहा है पद, पहले चरण कमल कमलवत चरण, बंदो वंदना करता हूँ हरि भगवान के राई बानी श्रेष्ठ। मैं उस भगवान के कमलवत श्रेष्ठ है कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, जाकी जिसकी कृपा से पंगु लंगड़ा गिर लंघे, पहाड़ को लांघ जाता है, जिसकी कृपा से पहाड़ को लंगड़ा पहाड़ को लांघ जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधा व्यक्ति सब कुछ देखने लगता है, यानी अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने, जिसकी कृपा से बहरा व्यक्ति सुनने लगता है। गूंग पुनि बोले, गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है। रंग चले सिर छत्र धराई, रंग माने होता दरिद्र कंगाल, सिर छत्र धराई, सिर छत्र धराई का मतलब होता है कि राजा बन जाता है, धनी हो जाता है, सिर पर छत्र धारण करके चलने लगता है। क्या मतलब क्या है? वो धनी हो जाता है। सूरदास कहते हैं स्वामी करुणामय, करुणा के स्वामी भगवान श्री कृष्ण जी के बार बार बंदोती पाई, बार बार उनके चरणों की मैं वंदना करता हूँ। इसका शब्दार्थ आप लोग लिखते रहिएगा, बीच बीच में जो भी पढ़ाया जा रहा है उसके अर्थ को बताते हुए चल रहे हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संदर्भ है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता महाकवि सूरदास जी हैं। सूरदास जी ने प्रसंग होगा आपका कि प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण जी के कमलवत चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि व्याख्या में होगा कि मैं भगवान श्री कृष्ण जी के श्रेष्ठ कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ को लांघ जाता है, जिसकी कृपा होते ही अंधा व्यक्ति सब कुछ देखने लगता है, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा बोलने लगता है, और एक दरिद्र व्यक्ति भी राजा हो जाता है। सूरदास जी कहते हैं मैं उस करुणा के स्वामी भगवान श्री कृष्ण जी के कमलवत चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। पहला चैप्टर हो गया, ये पहला पैरा। दूसरा देखिए, अभिगत गति कछु कहत न आवे। अभिगत गर जो कभी नष्ट न होने वाला हो, यानी निर्गुण ब्रह्म, निराकार ब्रह्म। कछ कहत न आवे, कुछ कहते नहीं बनता। इस निराकार ब्रह्म की स्थिति को कुछ कहते नहीं बनता। उसकी स्थिति ऐसी होती है कि जैसे गूंगे व्यक्ति को मीठा फल खाने के लिए दे दिया जाए, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जैसे गूंगे व्यक्ति को मीठा फल खाने के लिए दे दिया जाए, वह अंतर्गत अपने अंतस्थ यानी हृदय में ही वह उसके स्वाद को अनुभव करता है। परम स्वाद सब ही निरंतर अमित तो सुख जावे, अपने अंदर ही अंदर उसके असीमित आनंद को अनुभव करता है। मन वाणी को अगम गोचर सो जाने जो पावे, वह किसी से अपने मन की बात को कह नहीं पाता है। उसी तरह से ईश्वर सर्वव्यापी है, उसको कोई भी नहीं देख पाता है, वो सबको देखता है। वही व्यक्ति जो ईश्वर का सच्चा भक्त होता है, वही उस अगम अगोचर पार ब्रह्म परमेश्वर की को देखता है, दर्शन करता है। क्योंकि ईश्वर रूप रेख गुण जात जगत बिन निरालंब की था, क्योंकि वह निराकार ईश्वर जो है, निर्गुण ब्रह्म जो है, उसकी कोई रूप रेखा नहीं है, उसकी कोई जात नहीं है, उसका कोई आलंबन नहीं है। वह हर जगह हर स्थितियों में व्याप्त है। जो उनका सच्चा भक्त होता है वही उनको जानता है और वही उनके आनंद को प्राप्त करता है। इस तरह से निर्गुण ब्रह्म के विषय में सब तरह से विचार करते हुए सूरदास जी सूर सगुन पद गावे, भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों के का गान करते हैं। सगुन पद यानी गुणों सहित उनकी वंदना करते हैं, उनका पद गान करते हैं।
इस तरह से ये दोनों व्याख्याएं आपकी समाप्त हुई। तीसरा अनुच्छेद है किलकत कान घुटुरवन यावत। प्रस्तुत पंक्तियों में सूरदास जी ने श्री कृष्ण जी के बाल लीला का वर्णन जब वो घुटनों के बल चलते हैं तो उस समय का बहुत ही मनोरम चित्रण किया है। किलकत कान घुटुरवन यावत, किलकारी मारते हुए जब श्री कृष्ण जी घुटनों के बल आते हैं, छोटे बच्चे जैसे जो क्रियाकलाप करते हैं उसी रूप में सूरदास जी ने श्री कृष्ण जी का वर्णन आपके सामने प्रस्तुत किया है इन पंक्तियों में कि किलकारी मारते हुए, किलकत किलकारी मारते हुए कान श्री कृष्ण जी घुटुरवन यावत, घुटनों के बल आते हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन, मणियों और सोने से, मणि और सोने से बने हुए नंद के आंगन में बिंब पकड़ पे धावत। जैसे बच्चे छोटे रहते हैं वो घुटनों के बल चलते हैं तो अपनी छाया को ही दूसरा बच्चा समझ करके दौड़ने को पकड़ने को दौड़ते हैं, उसी तरह से श्री कृष्ण जी का भी रूप इन्होंने वर्णित किया है कि नंद बाबा के सोने और मणियों से बने हुए आंगन में श्री कृष्ण जी घुटनों के बल चलते हुए अपनी छाया को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कबहू निरख हरि आप छा को, और कभी श्री कृष्ण जी अपनी ही छाया को, छाया माने अपनी परछाई को करसु पकड़न चाहत, हाथ से पकड़ना चाहते हैं। और किला की हसत राजत द्वैदतिया पुनि पुनि तिही अवगाहत, जब वे किलकारी मार करके हंसते हैं तो राजत सुशोभित होती हैं। द्वैदतिया दो दंतुलियां, तो उनकी दोनों दंतुलियां बहुत ही सुशोभित होती हैं और अपनी छाया को वह दूसरा मान करके उसे बार बार बुलाते हैं। कनक भूमि कर पग छाया यह उपमा एक राजत। सूरदास जी ने पृथ्वी भी उनकी छाया से सुशोभित होती है इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि उस स्वर्णिम भूमि पर, कनक भूमि स्वर्णिम भूमि पर जब उनके पैरों की, उनके हाथ की और पैर की छाया पड़ती है तो उस समय वह शोभा बहुत ही अच्छी लगती है। करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा कमल बैठ की साजत, ऐसा लगता है कि कमल की आसन पर सरस्वती जी सुशोभित हो रहे हैं। बाल दशा सुख निरख जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावत। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी के बचपन के सुख को देख करके, श्री कृष्ण जी के बचपन की स्थिति को देख करके यशोदा माँ को जो सुख की अनुभूति होती है वह अपने तो अनुभव करती हैं, लेकिन पुनि पुनि नंद बुलावत, बार बार उनके क्रियाकलाप को देखने के लिए वो नंद बाबा को भी बुलाती हैं। और जब नंद बाबा वहां आते हैं तो क्या होता है देखिए कि अचरा तरलय ढाक सूर के प्रभु को दूध पिलाओ, वो तुरंत अपने आंचल के नीचे श्री कृष्ण जी को ढक लेती हैं और दूध पिलाने लगती हैं। इस तरह से सूरदास जी ने एक छोटे से बच्चे का रूप श्री कृष्ण जी को के रूप में प्रकट की है। श्री कृष्ण जी का ऐसा रूप है, आप जब छोटे बच्चे का ध्यान देख करेंगे कि छोटे बच्चों को आप देखते हैं तो किस स्थिति में घर में देखते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी वर्णन है। अब आगे देखिए, मैं अपनी सब गाय चराई हूँ। यहाँ पर आपको पता है श्री कृष्ण जी के नटखट होने का कितना उलाहना माँ जसोदा के पास आता है। जब ये गोपिकाओं के यहाँ जाते हैं, मक्खन को चुराते हैं, दधी को गिराते हैं, तमाम तरह की शरारतें करते हैं, गोपिकाएं माँ जसोदा से उलाहना देती हैं, माँ जसोदा जी उन्हें डांटती हैं। तो ये सीधे माँ से क्या कहते हैं उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। ये प्रसंग में लिखा जाएगा, मैं अपनी सब गाय चराई हूँ। श्री कृष्ण जी गोपिकाओं के उलाहना से माँ के सामने अपना साक्ष्य प्रमाण करते हैं। साक्ष्य का मतलब होता है प्रमाण देते हुए कहते हैं कि हे माँ, मैं शरारत नहीं करता हूँ। अगर आप उस पर विश्वास करती हैं उन लोगों के कहने पर, मैं तो अपनी गाय ही चराने जाता हूँ, इसके अलावा और कोई काम नहीं करता। प्रात होत बल के संग जइयो तेरे कहने रही हूँ। अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो मैं सवेरा होते ही बलराम भैया के साथ चला जाऊंगा। प्रात होत, सवेरा होते ही, बल माने बलराम, संग जई हो तेरे कहने रही हो, तुम्हारे यहाँ मैं नहीं रहूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर नैकहु डर नहीं, नैकहु माने थोड़ा भी,
मुझे ग्वाल वालों के साथ रहते हुए, गायों के साथ रहते हुए थोड़ा भी डर नहीं लगता है। इसलिए अब आज न सो नंद दुहाई रहे नहीं रहूंगो जागत, रहे नहीं रहूंगो ने रात को जागता रहूंगा, रहे नहीं रहूंगो जागत, रात को जागता रहूंगा, सोऊंगा नहीं। नंद दुहाई, नंद बाबा की शपथ लेकर कहता हूँ, आज न सोऊं, आज मैं रात को सोऊंगा नहीं। बच्चे नटखट होते हैं, जैसे अपने माता पिता के साथ बच्चे कितना जिद करते हैं, क्या कह डालते हैं, उसी रूप में सूरदास जी ने श्री कृष्ण जी को भी आपके सामने उनके क्रियाकलाप को व्यक्त किया है कि श्री कृष्ण जी उन लोगों के उलाहना से, माँ जसोदा के डांटने पर जब दुखी होते हैं तो वे अपने बाल रूप को दर्शाते हुए कहते हैं कि हे माँ, आज नंद बाबा की शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं आज सोऊंगा नहीं, रात भर जागता रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चरई हूँ, मैं घर बैठो रही हूँ। यहाँ पर देखो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। इसका मतलब है, प्रश्नवाचक चिन्ह का मतलब प्रश्न पूछा गया है, तो वो कह रहे हैं कि आप मुझको डांटती हैं, उन लोगों पर विश्वास करती हैं, मेरे ऊपर आपको विश्वास नहीं है। तो आज से मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा, बलराम भैया के साथ सवेरे होते ही चला जाऊंगा। लेकिन मुझे खेद है कि सारे ग्वाल वाले अब गायों को चराने जाएंगे और मैं घर बैठा रहूंगा। ये कैसे हो सकता है? उससे अच्छा है कि मैं आपके पास रहूंगा ही नहीं। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान में दई हूं। अब देखो, बच्चे की इस हट पर माँ जसोदा परेशान हो जाती हैं। सूरदास जी कहते हैं कि माँ जसोदा कृष्ण की इस जिद को सुन करके, इस प्रश्न को सुन करके कहती हैं कि हे बेटा श्याम, तू सो जाओ, प्रात जान में दई हूँ, जैसे ही सवेरा होगा मैं तुझको गायों को चराने के लिए गायों में भेजूंगी, ग्वाल वालों के साथ भेजूंगी, तुम्हें रोकूंगी नहीं।